अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। वैसे हुरिया तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। मेरी मानो तो बेटा खाने पकाने का यही इंतजाम करवा दो। अरे हमारे हाथ थोड़ी टूटे, हम खुद ही पका लेंगे। बाबा ने ना आज नबील साहब के ड्राइवर को बुलवाया है। वो ड्राइवर शाम तक किसी नए ड्राइवर का बंदोबस्त कर देगा। तब तक आपने जहाँ भी जाना है उस ड्राइवर के साथ जाना है। ये बाबा का हुक्म है। बहुत गलत किया तुमने। यानी एक घर में 2 किचन। कैसे खाता हो यहाँ बैठ के इतनी बेइज्जती के बाद? तो समझाती उसे, तुम बड़ी थी। कह रहा है कि तुम बासिर से नहीं मिलोगी, ना ही उससे बात करते देखूं। मतलब अलमास, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बासिर से ना मिलूं? मैं बासिर को कैसे छोड़ सकती हूँ? दादो, जिस तरह आप प्यार करती हैं, क्या बाबा भी किया करते थे? क्या उन्होंने मुझे कभी अपनी गोद में लेटाया? क्या कभी मेरे माथे को छूमा? बेटा, बाप का प्यार सख्ती में भी होता है। वो हमेशा अपने और औलाद के दरमियान फासला रखता है ताकि उसका रोब कायम रहे। बस सारी जिंदगी रोब में ही गुजर गई। कभी ये नहीं सोचा कि बच्चे प्यार चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं अपने बाबा के साथ। मेरा बच्चा, अब तो दिल साफ कर लो। वो अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। दादो, पुरानी बातें बहुत सताती हैं। कभी तो सोचता हूं कि माँ जिंदा होती तो उन्हें बताता कि बाबा ने मुझे तबाह कर दिया, मुझे इस घर से दूर करके आप लोगों से जुदा कर दिया। तुम्हारी बेहतरी के लिए किया था बेटा सब कुछ। तबाही में कैसी बेहतरी दादो? जुदाई में सिर्फ दुख होते हैं, बेहतरी नहीं। देखे ना हुरिया को, कितनी दूर हो गई है मुझसे। उसका बड़ा भाई हूं, मेरी बात ही नहीं मानती। बेटा, तुम खुद तो कहते हो ना, प्यार से हर बात मनवाई जा सकती है। तो फिर तुम उससे प्यार करो, वो जरूर हर बात मानेगी तुम्हारी। बेटा, आप मेरा साथ देंगी? उसे कहे ना दादू कि अब मेरी इज्जत कर लिया करे। मानेगी बेटा, जरूर मानेगी, बस जरा प्यार से। हुरिया, तुम्हारा मूड कब तक ऑफ रहेगा? हम मिल तो रहे हैं ना वैसे भी। बासिर, हम कब तक इस तरह मिलते रहेंगे, यूं छुप छुप कर? ऐसे मिलना तो मुझे कैद खाने में मिलने की तरह लग रहा है। कैद खाना तो मेरा सर्वेंट क्वार्टर है। देखो बासिर, मैं बस अब घर के माहौल से तंग आ गई हूँ। तुम भी मुझसे इतनी बदतमीजी से बातें करते हो। देखो, मेरा मूड उस वक्त अजीब सा था और उसी वक्त तुम आ गई। और मेरा ख्याल ये है कि तुम्हें अवॉइड करना चाहिए जब अर्ज़म को अच्छा नहीं लगता कि हम मिलें। ये अर्ज़म कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि हमें मिलना चाहिए या नहीं? और तुम मुझे एक बात बताओ बासिर, तुम अर्ज़म से इतना डरने क्यों लगे हो? क्या हो क्या गया है तुम्हें यार? हुरिया, वो बेचारा रहम के लायक है। सच्ची पूछो तो मुझे उसकी हरकतों पर तरस आता और कुछ भी नहीं। तुम ऐसे क्यों हो बासिर? इतना सादा दिल। क्योंकि तुमने मुझे ऐसा बना दिया। तुम्हें याद है, तुम्हें मुझे कह रही थी कि हर तकलीफ को हंस के सह लो। हाँ ठीक है बासिर, लेकिन कभी तो रिएक्ट करो, कभी तो गुस्सा हो। वही, जब कोई चीज़ आपकी नहीं है ना
तो गुस्सा करके लेने का क्या फायदा? तुमने तो कभी प्यार से भी नहीं कहा कि तुम मेरी हो। क्या हुआ हुरिया? नहीं, कुछ नहीं, बस। यही तो सबसे बड़ा दुख है कि तुमने आज तक कुछ नहीं कहा। अच्छा, अपना मूड ठीक करो और अब रोने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक अर्ज़म का सवाल है तो अर्ज़म को खुद समझ में आ जाएगा कि वो सब गलत कर रहा था। लड़की कहाँ रह गई? इसे मैंने मना भी किया था कि मत जाओ अकेले, कि नहीं, मेरी कहाँ सुनती है। पप्पू, पप्पू यहाँ क्या कर रही हैं आप? अरे बेटा, आयला का इंतजार कर रही है। क्या मतलब, कहाँ है वो? अरे मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारे साथ आएगी। पर कहाँ गई है वो? यूनिवर्सिटी गई है, वहां से किसी टीचर के कॉल भी आई थी। पप्पू, मुझे आपको एटलीस्ट एक दफा कॉल तो करना चाहिए था ना। बेटा तुम सुबह इतनी जल्दी में गए, मैं तुम्हें क्या बताती। मैंने तुम्हें परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, मैंने आयला से जरूर कहा था कि तुम जाकर ना बासिर को फोन कर देना, वापसी में तुम्हें लेता हुआ आ जाएगा या गाड़ी भेज देगा। तुम देखो कितनी देर हो गई है। कॉल करता हूँ, उसे देखता हूँ कहाँ है। लम्या जहाँ भी हो खैरियत से हो। वो बड़ा भाई है हुरिया, उसने मना किया था ना, मानो उसकी बात। कैसे मान लूं दादू? उसने कभी बाबा की बात मानी है? और वो मुझसे कैसे चाह सकता है कि मैं उसकी बात मानूं? सिर्फ इसलिए कि वो बड़ा भाई है? ये जो तुम दोनों की जिद है ना, इसने हमेशा तुम लोगों को नुकसान पहुंचाया है और यही कुछ तुम्हारे बाप ने किया। दादू, बाबा को कुछ मत बोलिएगा। आपको जो कुछ भी कहना है ना, आप उस अर्ज़म को बोलें जाके। तंग करके रख दिया है, परेशान कर दिया, पूरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। कितनी देर हो गई तुम्हें पता भी है? अरे यहाँ करीब थोड़ी था तो तुम मुंह उठा के चली गई थी। पप्पू, आपने समझा दिया ना, अब प्लीज बात को खत्म कर दें। बात खत्म हो गई, लेकिन मैं इसकी बात मानती रहूं, ये मेरी बात ना माने। ये कहाँ की राजकुमारी है भाई? आपके घर की। देखे ना अम्मी, सर हमीद की आखिरी क्लास थी, वो चले गए थे, मैं क्या करती, मैं किससे मांगती? फिर पढ़ना चाहती हूँ, मैं आपकी वजह से नहीं पढ़ पा रही क्योंकि आप यहाँ पे आके बैठ गई हैं। अब मैं क्या पढ़ाई छोड़ दूँ? आयला, तुम्हें पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें जब भी जाना हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? पप्पू, ठीक है? और प्लीज पप्पू, इसको और मत डांटिए। मैं ऐसा भी कुछ नहीं किया जितना आप मुझे ना बात ही नहीं करनी है आपसे। तुम्हें कभी भी एहसास नहीं होता अपनी गलती का? हाँ, नहीं होता खुद। क्या यार, दादो हमेशा बासिर ही मुझे लेकर गए, उसी के साथ गई हूँ, उसी के साथ वापस आई हूँ। ये होता कौन है मुझ पे रोब डालने वाला? देखो हुरिया, मैं इस घर में कोई हंगामा नहीं चाहती। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जब तक जिंदा हूं, जब तक तो मुझे सुकून से रहने दो। तो दादो सीधा बोले ना कि आप भी अर्ज़म से डरती हैं, है ना? हाँ, यही समझो, डरती हूं मैं उससे कि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें भी तकलीफ में नहीं देख सकती। देखो बेटा, उस लड़के को मौका मत दो। अब तुम्हारे सर पे बाप नहीं है।
हंगामा करके रखा हुआ घर में, जरा एहसास नहीं है इस औलाद को, जरा बराबर भी। अब्बू कब मर गए कुछ याद ही नहीं, बस इतना ही याद है अम्मी और मैं अकेले रह गए थे और मामू हम दोनों को अपने साथ ले गए। फिर अम्मी भी फौत हो गई, मेरे हाथों में दम तोड़ा था उन्होंने। मैंने भी अपनी मामा को मरते हुए देखा, बहुत तकलीफ हुई। वेल, फिर पूरे घर में एक बदतमीजी ही होती थी। जब मैं सुबह सो के कमरे से बाहर आती थी, पूरे घर में शराब की बोतलें और मामू का किया हुआ गंद मिलता था। वो घर में ये सब करते थे? घर? वो घर था जहां औरत ना हो, वो घर घर रहता है। मैं तो बच्ची थी, नौकर जो खिलाते थे मैं खा लेती थी। मामू की ना आंखें खुलती थी और ना ही कुछ उन्हें पता चलता था। और फिर क्या, आखिर में सब कुछ बेच कर खा गए, घर भी बेच दिया। और तुम कहाँ रहती हो? मैं तो हॉस्टल में रहती थी, जहां एक पुराने मुलाजिम ने एक कमरा दिला दिया था। मैंने तो सुना था कि जब बाप का साया होता है तो बच्चे अपने घर में महफूज रहते हैं, और मैंने तो बस मामू के लड़खड़ाते कदम ही देखे। और फिर तुम उनके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ी? घर से भागने का एक ही रास्ता था, या तो फिर मैं उनकी बातें मानूं या फिर मैं घर छोड़ दूं। और फिर वो कहाँ चले गए? वो तो मर गए, जायदाद और पैसे सारी चीजें खत्म हो गई। बस अब तो सिर्फ हॉस्टल में ही रहती हूँ, अल्लाह के आसरे। ईशा, मैं हूं ना, तुम्हें अब किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम विथ यू ऑलवेज। अपना बहुत ख्याल रखो। अब मैं रोती नहीं हूँ, लोगों को रुला देती हूँ और खुश रहती हूँ। You know, मैं तुम्हें बस हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तो बताओ, क्या खाओगी? आइए भी खाना खा लीजिए। राजू, जी अर्जम आ गया? नहीं अम्मी, अर्जम पापा तो आज अभी तक नहीं आए। बस गया रात भर के लिए। हुरिया को बुलाओ, एक तो राजू ये लड़की भी बाज नहीं आती है। अम्मी जी, आपको पता तो है बचपन की आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती, आहिस्ता आहिस्ता ही जाती हैं। ये रिश्ते भी बड़े ढीठ हैं, ना बाप कम था ना माँ, और औलाद भी बिल्कुल वैसी है। हुरिया से जाके कह दो मैं खाना नहीं खाऊंगी बिल्कुल। दादू, आ गई हुरिया। आप मुझे ब्लैकमेल कर रही थी ना, देखे मैं आ गई। अब चलें दोनों साथ मिलके खाना खाएं। अच्छा हुआ हुरिया बीबी आप आ गई। अब आप लोग ऐसा कीजिए, मिलकर खाना खाइए, फिर हम बाहर लॉन में बैठकर अच्छी सी कॉफी पियेंगे, ठीक है? वेरी गुड आइडिया, चलें। एक तो तुम हो ना, आओ बेटा हमारे साथ चाय पियो। किसी से मिलवाना है आपको दादू? आ जाओ ईशा। कौन है ये? कहां से लाए हो? भगा के लेकर आए हो?
दादो ये बीवी है मेरी, ईशा। कहां से और क्यों, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो तुम्हारे कहने पर मान लेते हैं, कल कला को इसके माँ बाप आ गए हमारी बेइज्जती करने, फिर क्या होगा? कोर्ट, थाना, कचहरी यही रह गया है ना बस। नहीं दादो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ना ही इसके माँ बाप है और ना ही कोई और जो आपसे इसके बारे में सवाल जवाब करे। क्यों? दरख्त से गिरी है ये? कोई तो माँ बाप होंगे ना जिन्होंने इसको पैदा किया है। कूड़े के ढेर से उठा के लाए उसे। दादो, मैं इसे आपके पास लेकर आया हूं, इसके सर पे हाथ रखें, इसे दुआ दें। राह चलती लड़की को बीवी नहीं बनाया जाता अर्जम। खुदा के लिए अपनी नस्ल बर्बाद न करो, इसे जहां से लेकर आए हो वहीं छोड़ाओ। दादो, ये मेरे साथ ही रहेगी इसी घर में, निकाह किया है मैंने। चलो ईशा। अर्जम अंधा हो गया है क्या? अभी तो मुझे वो अंधा और पागल ही लग रहा है। अर्जुन तो इस खानदान को तौबा करने पर तुला हुआ है और ना जाने पता नहीं क्या क्या करेगा वो। वैसे लड़की का क्या नाम बताया आपने? ईशा। यानी रात। चलो भाई, हो गया काम। वैसे अच्छा नहीं हुआ ये। तुम्हारी दादो तो बहुत नाराज थी और कह रही थी कि अब नया तमाशा शुरू हो रहा है। मगर किसी की चलेगी तो नहीं ना उसके सामने। कोई क्या बिगाड़ लेगा यार, उसे पता है कि जो भी डरता सिर्फ अंकल का था। आयला, अब तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। न जाने कैसी लड़की है, पता नहीं कहां से उठा के लाया है, पता नहीं क्या गुल के लाएगी। गुड़िया, उसका क्या होगा? पूरी एक समझदार लड़की है, वो हालात को संभाल लेगी। अच्छा नहीं किया अर्जम ने। अरे बहन की शादी की उम्र है, खुद शादी करके बैठ गया। जी, आपने बुलाया? जी राजू, मैं किचन में आपके साथ चलती हूँ। हम नीचे साथ ही नाश्ता करेंगे। हाँ, मगर अम्मी ने कहा है कि नाश्ता कमरे में लेकर आओ। दादो के रूम में ही हमारा नाश्ता लगा दो, हम नाश्ता वहीं करेंगे। जी बेहतर। अर्जम, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं दादू को मना लूंगी। देखो ईशा, दादो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं और ये गुस्सा उनका वक्त ही है। तुम बस उनसे मोहब्बत से पेश आना, वो खुद राजी हो जाएगी। मगर फिर भी अर्जम, अगर वो नाराज रही तो? कब तक? अब तुम्हें यहीं रहना है ईशा, सबसे प्यार से पेश आओ। ठीक, तो मैं सबको ऐसा करूंगी, उसके तुम देखना। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। तुम कहीं जा रही हो? हम सब नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ हमारे साथ नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे नहीं करना। तुम कहीं जा रही हो? यूनिवर्सिटी। ये वाला पहनो, ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं कपड़े अपनी पसंद से पहनती हूँ। आज मेरी पसंद से पहन लो, बहुत प्यारी लगोगी। मैं प्यारी ही लगती हूँ, और तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करो। देखो हुरिया, हमें अब साथ ही रहना है। अगर हम इस तरह से एक दूसरे से नाराज होते रहे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में ही रहो। राजू, जी बीबी। वैसे तो मुझे कुछ बनाना नहीं आता है, मगर मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ, तो मुझे सिखाओगे ना? बीबी जी, खाना बनाना तो इंसान के अपने शौक पर मुनहसिर है, कोई भी सीख सकता है। वैसे इस काम के लिए मैं हूं ना। तुम बहुत अच्छे हो। शुक्रिया। राजू, हुरिया मुझसे अभी भी नाराज है और दादू भी नाराज है मुझसे। मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उनका दिल जीत लूं? ये तो बहुत आसान काम है। आप ऐसा करें कि सबकी इज्जत करना शुरू कर दें, सब आपसे राजी हो जाएंगे। सच बता रही हूँ, शक्ल से ही सड़क छाप लड़की लगती है मुझे। जाहिर सी बात है, जैसा इज़म खुद है उसको वैसी लड़की मिलनी थी, तो मिल गई। अरे और तो और, मेरे आगे आके खड़ी हो गई मुंह पे, कहती है ये वाला सूट पहनो, बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। मैंने बोला ओ बीबी, मैं जो भी पहन लूं ना मुझ पे सब अच्छा लगता है। हाँ, बहुत स्मार्ट बन रही है, चलाकू कहीं की। पूरी एक बात बताऊं, चालाक आदमी को चालाकी से मारा जाता है। क्या मतलब? पूरी तुम एक काम करो, उससे दोस्ती करो और आहिस्ता आहिस्ता उससे सब उगलवा लो। कौन है, कहाँ से आई है, निकाह क्यों किया इज़म से, सब पता चल जाएगा, मैं बता रहा हूँ। बात तो ठीक कह रही हूँ। चलो कल से प्रैक्टिस करके देखूंगी कि क्या किया जा सकता है इसके साथ। कल से नहीं, आज से। यार शक्ल देख के उसकी गुस्सा आता है मुझे, बहुत बड़ा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा मुझे, फिर जाके कोई बात करूंगी। मैंने भी तो सब्र करके इन लोगों से बातचीत शुरू कर दी है ना, वरना दादी ने मुझे कितना जलील किया। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि राह चलती। तुम्हें पता है इसका मतलब? ईशा, मैंने कहा था ना कि स्टार्ट में ये सब कुछ सुनना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन बस कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक तो मैं सब कुछ कर लूँगी, मगर मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। नहीं, कोई तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता, और इसकी इजाज़त मैं किसी को नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ हो ना अर्ज़म, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। मैंने तुमसे वादा किया ईशा, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, तो भूल जाओ सारे वो सारे दुख जो तुम बचपन से अब तक उठाती आई हो। भूलना आसान नहीं होता अर्ज़म। अगर तुम मेरे साथ रहे और ये सब खुश रहें तो मैं सब भूल जाऊंगी। और अर्ज़म, मैं तो सब कुछ भूलना ही चाहती हूँ। मैंने तो माँ बाप का प्यार ही नहीं देखा है। मैं चाहती हूँ मैं दादू की खिदमत करूँ और सारी चीज़ों को भूल जाऊँ।